नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द नॉलेज बटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2025 के इंग्लिश सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आइए इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीन यानी ये जो पैसेज है ये आपके बुक से उठाकर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए एक पैसेज दिया गया है जिसे आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना था। पढ़ने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देना था। तो यहाँ देखिए ए नंबर में बोला गया है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन स्पेस टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है द कैट इज पर्टिकुलरली सिविल टू द, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी, बोला गया है एट टी टाइम द कैट पुट्स इन एन अपीयरेंस टू, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर सी, समटाइम्स द गेस्ट स्टूप्स डाउन एंड स्ट्रोक्स द कैट इंस्टेड ऑफ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर डी, द प्यूरिंग कैट रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग्स ऑफ द, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर ई, द टीयर्स ऑफ रेज एंड पेन इन आइज द गेस्ट अफेक्ट टू बी वेरी मच, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। दोस्तों, ये हम लोगों ने ए नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं बी नंबर की ओर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द गेस्ट विशेस टू, इसका राइट आंसर होगा किक द कैट आउट ऑफ द विंडो। ये आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है पुटिंग अप हिज क्लो द कैट, यहाँ आपको लिखना था क्वाइटली बट फर्मली रेक्स द गेस्ट इन द लेग, ये आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है द कैट रिटायर्स टू अ सेफ डिस्टेंस टू, इसका राइट आंसर होगा ईट हिज फूड, ये आपको यहाँ पे लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं। दोस्तों, ये हम लोगों ने बी नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए सी नंबर में बोला गया है स्टेट whether the following statement are true or false, write T for true and F for false in the boxes on the right hand side. Also provide sentences, phrases from the passage in support of your answer. यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे आपको पैसेज जो ऊपर दिया हुआ था वहां से ढूंढ के लिखना है कि ये सही है या गलत। अगर सही है तो टी लिखना है और अगर गलत है तो एफ लिखना है। और ये सही क्यों है या गलत क्यों है उसका आपको एक रीजन भी देना होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है द गेस्ट वॉज एज्यूम्ड व्हेन द कैट रेक्ड हिम इन द लेग, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। इसका जो सही स्टेटमेंट होगा वो होगा द पैसेज स्टेट ओ says the guest the cat stuck his claws into me and later so with tears of rage and pain in his eyes he affect to be very much assumed, ये इसका सही आंसर होगा, ये आपको यहाँ पे लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है द फैमिली मेंबर वेयर नॉट ashamed of the behavior of the cat, ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे आपको लिखना था द डेलीगेटेड फैमिली रिमार्क्स isn't it sweet of him, isn't he intelligent, he want you to give him something to eat, ये आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये हम लोगों ने सी नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं 2 नंबर की ओर। यहाँ देखिए 2 नंबर में बोला गया है रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे देखिए एक पोएम दिया हुआ है जिसे आप लोग को अच्छी तरीके से पढ़ना था, समझना था। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर आप लोगों को बताना था। तो यहाँ देखिए ए नंबर में बोला गया है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए में बोला गया है ड्यूरिंग हिज जर्नी द पोएट्स शिप विल बी गाइडेड बाय, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी बोला गया है आई मस्ट गो डाउन दिस लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर सी बोला गया है द लिविंग क्रिएचर्स मेंशन्ड इन द पोएम आर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर डी बोला गया है द पोएट डिजायर्स हिज फेलो रोवर टू बी इन अ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो ये हम लोगों ने ए के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं बी की ओर। यहाँ देखिए बी नंबर में बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है व्हाई डज द पोएट कंपेयर द लाइफ ऑफ अ मरीनर विथ द लाइफ ऑफ जिप्सीज। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिखना था द पोएट कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ मरीनर टू द लाइफ ऑफ जिप्सीज बिकॉज बोथ शेयर्स अ नोमैडिक wandering existence. Just as gypsies travel from places to place, mariners spend their lives traveling across the seas, never staying in one location for long. Both lives are characterized by a sense of freedom and movement and a lack of a fixed home. The poem uses the phrase vagrant gypsy life to एक्सप्लिटली मेक दिस कनेक्शन। तो ये इसका राइट आंसर था, ये आपको लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला गया है व्हाट डज द पोएट आस्क फॉर एट द एंड ऑफ अ वॉयेज। इसका राइट आंसर आप लोगों को लिखना था एट द एंड ऑफ अ वॉयेज द पोएट आस्क फॉर क्वाइट स्लीप एंड अ स्वीट ड्रीम when the long trick's over. The long trick refer to the voyage itself and the poet desire peaceful rest and pleasant dreams after it is complete. ये इसका राइट आंसर है, ये आप लोगों को लिखना था। तो ये हम लोगों ने बी के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अनसीन। दोस्तों ये अनसीन पैसेज था, यानी ये किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल या कहीं और से लिया गया है, तो इसे आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ के इसे सॉल्व करना था। क्या सॉल्व करना था आगे जानेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर 3 में बोला गया है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यहाँ देखिए जो पैसेज है आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना था, समझना था। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर आप लोगों को देना था। तो यहाँ देखिए नंबर ए में बोला गया है टिक द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो राइट है उसके सामने आपको टिक करना था। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है इंडिया लॉन्च्ड इट्स क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है करंटली इन भितरकनिका नेशनल पार्क द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल इज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है द ईयर 1972 इज सिग्निफिकेंट फॉर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया बिकॉज दिस ईयर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ दिस सॉल्ट वाटर मॉन्स्टर्स रेफर टू द कंजर्वेशन ऑफ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज वुड बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ये हम लोगों ने ए के जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं बी की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस ऑन द राइट हैंड साइड। ऑल्सो राइट सुटेबल लाइन्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो यहाँ पे देखिए ट्रू फॉल्स दिया गया था। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है सिंस 1975 the number of crocodile in India has decreased drastically। दोस्तों तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को लिखना था सिंस 1975 थैंक्स टू कंजर्वेशन एफर्ट लाइक प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल द नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स इन इंडिया हैज एक्चुअली इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ये इसका राइट आंसर था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला गया है द भितरकनिका नेशनल पार्क यूज्ड टू बी द हंटिंग ग्राउंड ऑफ किंग्स फ्रॉम कनिका प्रिंसली स्टेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका जो राइट स्टेटमेंट आप लोगों को लिखना था वो था भितरकनिका नेशनल पार्क हैज अ रिच हिस्ट्री एंड इट नीडेड यूज्ड टू बी द हंटिंग ग्राउंड ऑफ द किंग्स फ्रॉम द कनिका प्रिंसली स्टेट। This historical context is important in understanding the conservation challenges the park has faced, as hunting significantly depleted the crocodile population before conservation effort began। तो ये इसका राइट आंसर आप लोगों को लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला गया है आफ्टर रिटायरमेंट मिस्टर सुधांकर कर इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विथ क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसका जो आंसर आप लोगों को लिखना था वो था while the provided text might not exactly state his current involvement, it's highly unlikely someone so dedicated to conservation would completely sever ties after retirement।
तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। बोला गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका आंसर आप लोगों को लिखना था। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है व्हाट वेर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा The main objective of the crocodile conservation project were to protect the dwindling crocodile population primarily through captive breeding and subsequent release into the wild. It also aimed to study their ecology, mitigate human-crocodile conflict, and raise awareness about their importance in the ecosystem. ये इसका राइट आंसर था जिसे आप लोगों को लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोला गया है व्हाई वेयर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स ऑन द वर्ज ऑफ एक्सिस्टेंस इन 1975। तो इसका राइट आंसर होगा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल वेयर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन 1975 ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग फॉर देयर स्किन एंड मीट कपल्ड विथ हैबिटेट लॉस एंड ह्यूमन एनक्रोचमेंट इनटू देयर नेचुरल एनवायरमेंट। ये इसका राइट आंसर है। अब आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बोला गया है हु इज रेफर्ड टू एज ओडिशास क्रोकोडाइल मैन, विच पोस्ट डिड ही रिटायर फ्रॉम। तो इसका राइट आंसर होगा मिस्टर सुधाकर कर इज नोन एज ओडिशास क्रोकोडाइल मैन। ही रिटायर एज अ सीनियर साइंटिस्ट फ्रॉम द ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये इसका राइट आंसर था जिसे आप लोगों को लिखना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है हाउ डज मिस्टर कर कंट्रीब्यूट टू द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इवन आफ्टर हिज रिटायरमेंट। इसका राइट आंसर होगा while the provided text doesn't detail Mr. Kerr's specific post-retirement contribution. Experts like him often remain involved in conservation through research, consulting, advising conservation organizations, raising awareness, and advocating for policy changes, thus continuing to contribute their expertise even after officially retiring. तो ये इसका राइट आंसर था जिसे आप लोगों को लिखना था। दोस्तों तो ये हम लोगों ने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं सेक्शन बी की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है सेक्शन बी। सेक्शन बी में जैसा कि आप लोग जानते हैं ग्रामर और वोकैबुलरी रहता है। तो आइए इस बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्रामर एंड वोकैबुलरी। तो यहाँ देखिए फोन नंबर में बोला गया है राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे देखिए 3 फिल इन द ब्लैंक दिया गया है जिससे आप लोगों को फिलअप करना था। तो यहाँ पे जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ आपको लिखना था हैड बीन ड्रिजलिंग। यहाँ आपको हैड बीन ड्रिजलिंग लिखना था। उसके बाद जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आप लोगों को लिखना था ग्रीव अप। उसके बाद है नेक्स्ट जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ आप लोगों को लिखना था केम। तो ये तीनों फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को सही सही फिलअप करना था। उसके बाद है 5 नंबर में बोला गया है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ देखिए बोला गया है fill in the blanks with appropriate article and preposition। यहाँ पर देखिए आर्टिकल और प्रीपोजिशन दिया हुआ है। यहाँ पे जो पहला fill in the blanks है यहाँ पे आप लोगों को लिखना था in। उसके बाद दूसरे में आप लोग लिख सकते थे by, near या on। इन तीनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते थे। यदि आप लोगों ने इन तीनों में से कोई भी लिखा है तो आप लोगों का सही है। उसके बाद जो तीसरा fill in the blanks है यहाँ पे आप लोगों को लिखना था the। तो ये तीनों fill in the blanks आप लोगों को फिलअप करना था। अब आइए आगे चलते हैं बी की ओर। यहाँ देखिए बोला गया है नंबर 1 में वी पैच द काइट अप विथ अ लेटर चेंज द वॉइस। इसका आप लोगों को वॉइस चेंज करना था। तो इसका सही आंसर होगा अ लेटर वॉज यूज टू पैच द काइट अप। ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है फादर आस्क्ड हिम हैव यू नो स्कूल टुडे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आप लोगों को इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करना था। तो इसका सही आंसर होगा फादर आस्क्ड हिम इफ ही हैड नो स्कूल दैट डे। ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है द पीपुल वेयर वेरी मच स्टन्ड दे कुड नॉट स्पीक इन द बिगनिंग। तो इसका आप लोगों को करना था ज्वाइन द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। इसको आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना था। तो इसका सही आंसर होगा द पीपुल वेयर टू स्टन्ड टू स्पीक इन द बिगिनिंग। ये इसका सही आंसर होगा। तो ये था इन तीनों क्वेश्चन का सही आंसर। अब आइए आगे चलते हैं सी की ओर। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है नंबर 1 में द ऑफिसर डिमांडेड हिज एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्क। तो ये जो डिमांडेड अंडरलाइन किया हुआ है इसका जो राइट फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा कॉल्ड फॉर। उसके बाद है 2 नंबर में बोला गया है वी मस्ट रिड्यूस आवर डेली एक्सपेंसेस। जो रिड्यूस अंडरलाइन किया हुआ है इसका जो सही होगा वो होगा कट डाउन।
उसके बाद है 3 नंबर में आई कैन नॉट रिमेम्बर हिज नेम। ये जो रिमेम्बर अंडरलाइन किया गया है, इसका जो सही फ्रेजल वर्ब होगा वो होगा कॉल अप। तो ये तीनों इसका आंसर सही है जिसे आप लोगों को लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं 6 नंबर की ओर। तो यहाँ देखिए बोला गया है द नेचुरल होम और एनवायरमेंट ऑफ एन एनिमल। तो इसका सही आंसर होगा हैबिटेट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, बोला गया है टू ब्रिंग समथिंग बैक टू लाइफ। इसका सही आंसर होगा रिवाइव। तो ये आपको रिवाइव लिखना था। उसके बाद बोला गया है 3 नंबर में इंपॉर्टेंट असाइनमेंट और वोकेशन। इसका सही आंसर होगा कॉलिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बोला गया है टारगेट। इसका सही आंसर आप लोगों को लिखना था एम। तो ये था 6 के चारों क्वेश्चन का आंसर। अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये हम लोगों ने सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं सेक्शन सी की ओर। यहाँ देखिए सेक्शन सी में बोला गया है राइटिंग। यहाँ देखिए 7 नंबर में एक लेटर राइटिंग दिया है जिसे आप लोगों को 100 वर्ड में लिखना था। उसके बाद है 8 नंबर में देखिए यहाँ बोला गया है राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड अबाउट द एडवांटेज ऑफ मॉर्निंग वॉक। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिससे आप लोगों को मिलाकर एक जगह कर एडवांटेज लिखना था मॉर्निंग वॉक का। तो ये था 8 नंबर में। अब आइए आगे चलते हैं 9 नंबर की ओर। यहाँ देखिए 9 नंबर में बोला गया है राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट। यहाँ आप लोगों को न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना था। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसे आप लोगों को इंक्लूड कर एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना था। अब यहाँ देखिए बोला गया है सेक्शन डी सप्लीमेंट्री स्टूडेंट जो है उनके लिए है, जो एक्सटर्नल कैंडिडेट है उनके लिए है, जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको सेक्शन डी नहीं करना था। दोस्तों तो ये हम लोगों ने वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2025 के इंग्लिश सब्जेक्ट का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों यदि आप लोग इस इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के सॉल्व पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां लिंक पर क्लिक करके इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके सभी दोस्तों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉइज बडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं मैं चाहे कि एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।